नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और रैपिड सीरीज में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था होती है उससे भी आपके रिलेटेड, यानी कहने का सीधा मतलब है पुलिस रिलेटेड जो आपके जीके आते हैं एग्जाम में, स्टैटिक जीके, फैक्ट बेस्ड, उन सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में बेहतर आउटपुट के लिए हम इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर मैं बात करूं तो भारत में अगर पुलिस सर्विस की बात की जाए तो भारत में पुलिस सर्विस की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए, यूपी पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1863 में हुई थी, 1863 में। हालांकि पुलिस एक्ट आपके 1861 में जो आया था पुलिस एक्ट, उसी पुलिस एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए, यूपी पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर जब यह स्थापित हुआ था यूपी पुलिस, तो प्रयागराज में था, वर्तमान में लखनऊ में है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आपका, इसका हेडक्वार्टर आपके लखनऊ में है। यूपी पुलिस की स्थापना जो थी वो पुलिस एक्ट 1861 यानी 1861 के तहत हुई थी। पुलिस एक्ट जो 1861 है ना, उस 1861 में पुलिस शब्द को क्या किया गया है, यानी पुलिस की डेफिनेशन दी गई है, यानी पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, पुलिस का जो लोगो है वो आपका कलर, लोगो का जो कलर है वो ब्लू एंड रेड है। यूपी पुलिस का जो सिंबल है उसमें मछली है, और यूपी पुलिस का जो नारा है वो है आपका सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो और भी आपके फैक्ट्स को देखेंगे। तो पुलिस का जो काम होता है ना, पुलिस का फंक्शन क्या है, तो पुलिस का फंक्शन ये होता है कि जो भी शहर होते हैं या फिर जो भी आपके जहां भी किसी भी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना, मेंटेन करना, बेसिकली राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाता है, तो पुलिस का फुल फॉर्म है आपका पी से पब्लिक, ओ से ऑफिसर, फॉर किस चीज के, एल से लिए लीगल, और आई से इन्वेस्टिगेशन, और आपके सी से क्रिमिनल, और आपके इमरजेंसीज, यानी कि पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। यूपी पुलिस जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता है रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट, एजुकेशनल टेस्ट, आपके एज की क्राइटेरिया भी चेक करी जाती है। यूपी पुलिस में एक फैक्ट और आपसे पूछता है कि यूपी पुलिस का थाना दिवस कब होता है, तो हर महीने का जो दूसरा और चौथा शनिवार होता है, यानी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे जो होता है वो थाना दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तीसरे स्लाइड में अगर हम चर्चा करेंगे तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हम थोड़ा सा और ओवरव्यूज देखते हैं। इसके एंथम सॉन्ग के बारे में देखेंगे, कमिश्नर कौन थी पहले डीजीपी कौन थे, ध्यान रखिएगा। 1882 की बात है, डीजीपी सिस्टम वहां से लागू किया गया। चलिए फिलहाल में यहां हम देखते हैं यूपी पुलिस का जो डीजीपी होता है ना, यूपी पुलिस का मुखिया होता है। और अगर पहले डीजीपी की मैं बात करूं तो नरेश कुमार, और प्रेजेंट में इस समय राजीव कृष्णा है। यूपी पुलिस की पहली महिला कमिश्नर आपकी लक्ष्मी सिंह है। यूपी पुलिस का एंथम सॉन्ग जो है वो आपके चट्टानों की जिद पिघला दी है। इसको 16 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके राइटर रितेश राजवाड़ा है और इसके गाया है कुंवर अंशित ने। ये जो एंथम सॉन्ग है इसका मैसेज है पुलिस की शक्ति और समर्पण, और इस एंथम सॉन्ग का थीम जो है पुलिस की सेवा और समर्पण को बताया गया है। डायल 100 को चेंज किया गया है, डायल आपके 112 में, पुलिस का डायल नंबर आपका होता है 112। अक्टूबर 2019 से इसको चेंज किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूं तो यूपी पुलिस की रैंकिंग के बारे में सारी चीजें देख लेते हैं कि किस तरीके की क्या क्या रैंकिंग होती है। अगर मैं बात करूं तो डीजीपी मुखिया होता है, सबसे छोटा पद आपका कांस्टेबल होता है। उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल आपकी 3 पट्टी जो सफेद लगी रहती है आपके यहाँ पे बाजू पे, वो 3 पट्टी आपकी यहाँ चलती है। एएसआई रैंक होती है, दीवान जी आप लोग कहते हैं, जानते ही हो आप। तो एएसआई फर्स्ट स्टार होता है, 1 स्टार होता है, एसआई में 2 स्टार, इंस्पेक्टर में आपका 3 स्टार। डीएसपी में अगर मैं बात करूं तो आपके इसके बाद की पोस्ट होती है डीवाईएसपी, जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं, अशोक स्तंभ होता है उसके पास। एसपी की बात करूं मैं तो पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी होता है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अशोक स्तंभ और 1 स्टार होता है। एसएसपी आपका वरिष्ठ होता है, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो अशोक स्तंभ और 2 स्टार होते हैं।
डीआईजी की अगर मैं बात करूं तो आपके एक अशोक स्तंभ और आपके 3 स्टार होते हैं। इसी के बाद आपका आईजी हो जाता है तो 1 स्टार और आपका 1 क्रॉस होता है। और एडीजीपी की बात करूं मैं तो जो सहायक के तौर पे, डीजीपी के सहायक के तौर पे एडीजीपी होता है, अशोक स्तंभ और आपके क्रॉस का साइन इनके पास होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे तो यूपी पुलिस के नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि यूपी पुलिस में जो आपकी कमिश्नर प्रणाली हुई थी, यूपी पुलिस की कमिश्नर प्रणाली आपकी पहली चरण की जो लागू की गई थी वो 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में। सेकेंड स्टेप जो आपका किया गया था 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में, और उसके बाद आगे भी इस चीज को विस्तारित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति पुलिस पदक जो होता है वो सर्वोच्च पुलिस सम्मान होता है, जिसे मार्च 1951 से शुरू किया गया था। अगर मैं यूपी पुलिस का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है राष्ट्रपति पुलिस पदक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपी में आपके 6 सेंट्रल जेल हैं जिसे केंद्रीय कारागार कहते हैं, जिसमें आगरा, बरेली, लखनऊ, फतेहगढ़, नैनी और वाराणसी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जिला कारागार की संख्या तो जिला कारागार 62 है, 62। और विशेष कारागार की मैं बात करूं तो 3 है। और उप जेल आपके जो स्पेशल आपका सेल होता है ना, स्पेशल सेल आपके 3 है। और उप जेल आपका कितना है, 2 है। यूपी पुलिस में अगर जोन में बात करूं तो एडीजीपी रैंक का ऑफिसर क्या करता है, इसे एडीजीपी रैंक का ऑफिसर इसे लीड करता है। ध्यान रखिएगा, आगरा, प्रयागराज 8 संख्या, यूपी पुलिस की जो जोन की संख्या है ना वो 8 है। आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी। और अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस का जो रेंज होता है वो 18 रेंज है। आईजी लेवल का ऑफिसर इसे क्या करता है, लीड करता है। लार्जेस्ट पुलिस रेंज आपका कानपुर है जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 जिले हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अगर इस फैक्ट्स में मैं बात करूं, सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन आपका नारखी थाना है जो फिरोजपुर में है, जो आगरा रेंज में आता है। यूपी पुलिस का जो एटीएस होता है वो आपके टेररिस्ट एक्टिविटी का नाम करता है। और ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, किसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि इसके लिए इसका आंसर क्या हो सकता है। यूपी पुलिस टोटल ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं और यूपी पुलिस की टोटल कमिश्नरी कितनी है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी सारे स्पेशल फैक्ट्स मैंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से करा दिए हैं, इन सारी चीजों को आप देखते हुए चलिएगा। मिलते हैं और भी आपके नेक्स्ट इस रैपिड फायर सीरीज में। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।